जो भी नाद रचना है अस्तित्व में पहले से उपस्थित है, सारा का सारा क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि इंद्रियों द्वारा सीमित किया गया है। दो तरीके हैं जो भी संभावनाएं अस्तित्व में प्रकट है उनका अनुभव लेने की। एक तो है कि इंद्रियों की योग्यता बढ़ा दी जाए और दूसरा है कि इंद्रियों की संख्या बढ़ा दी जाए। तो इंद्रियों की योग्यता कैसे बढ़ाई जाए? वो विकास क्रम के द्वारा संभव है, अपने आप बढ़ती है, मनुष्य के वश में इतना नहीं है। तो कभी कभी मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा यंत्र बना के इंद्रियों की क्षमता बढ़ा देता है। जैसे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के द्वारा आप वो देख सकते हैं जो सामान्य रूप से आंखें नहीं देख सकती। इस तरह से यंत्रों की सहायता से नई रचनाओं का ज्ञान हो सकता है, इंद्रियों की क्षमता बढ़ जाती है। इंद्रियों की संख्या कैसे बढ़ाई जाए? उसके लिए आपको चित्त की अवस्था बदलनी पड़ेगी। जो भौतिक शरीर है उसमें गिनी चुनी इंद्रियां हैं, लेकिन यदि आप सूक्ष्म शरीरों में जाते हैं तो वहाँ पे अपनी कल्पना के अनुसार जो इंद्रिय चाहिए वो प्रकट कर सकते हैं और लगभग हर तरह की नाद रचना का अनुभव संभव है इस विधि से। तो जो हमारा प्राकृतिक विकास क्रम चल रहा है, प्राकृतिक रूप से विकास हो रहा है, वो काफ़ी है हमारे लिए। केवल इंद्रियों की संख्या बढ़ाने से हो सकता है कि अनुभव बढ़ जाए, लेकिन अर्थपूर्ण ना हो। ऐसा अनुभव जो बुद्धि जान न सके, ना होने के ही बराबर है, क्योंकि स्मृति में वो छपता नहीं है। जो पहले से स्मृति में है उस तालमेल ना मिले नए अनुभव का, तो वो अधिक देर रुकता नहीं है स्मृति में। सभी का ये अनुभव होगा कि आपके स्कूल में कक्षा में कोई चीज़ पढ़ाई जा रही है जिसमें आपकी न रुचि है न कुछ पिछला जो आपको पता है उससे मिलता जुलता है, थोड़ा भी नहीं मिलता जुलता, तो उसको याद रखना बहुत कठिन है, वो याद नहीं रहता। तो शिक्षक को कुछ उपाय करना पड़ता है कि जो शिष्य को पहले से पता है उससे संबंधित कुछ बोलना पड़ता है, तब जाके कुछ उसे छाप पड़ती है स्मृति पे। तो केवल इंद्रियों की संख्या बढ़ाने से शायद काम न चले, बुद्धि और स्मृति की क्षमता भी और अनुभव भी बढ़ना चाहिए, तब जाके आपको नए अनुभव होंगे। जैसे कि सभी जानते हैं इंद्रियों की कोई सीमा नहीं है, इंद्रियों की संख्या अनंत हो सकती है। इसी तरह से तन्मात्राओं की सीमा नहीं है, तन्मात्राओं की संख्या अनंत हो सकती है। इस जागृत अवस्था में सबसे सीमित रूप में दिखाई पड़ता है जो भी दिखाई पड़ता है, लेकिन वो भी बहुत है, कोई बहुत सारा है। हमें जीवित रहने के लिए जितना चाहिए उससे अधिक इंद्रियां हमें पहले से ही दे रही हैं। ज्ञान मार्ग के लिए क्या आवश्यक है? बहुत सारी इंद्रियां आवश्यक नहीं है, असंख्य इंद्रियां आवश्यक नहीं है, क्षमता बढ़ाना आवश्यक नहीं है। जो मिला है मनुष्य को उतना काफी है संपूर्ण ज्ञान लेने के लिए। जागृत अवस्था में जो प्राकृतिक रूप से मिला है उससे संपूर्ण ज्ञान हो जाता है। जो भी छोटी मोटी बुद्धि हमें मिली है काफी है। हम वैसे मनुष्य की आवश्यकता से अधिक मिला है, आप देख सकते हैं बाकी जीवों की तुलना में। इसलिए कहा गया कि मनुष्य रूप जो है यही संभावना है सारी, और इस काया का यही उपयोग है कि जो भी मिला है उसी से ज्ञान ले लीजिए। इसी को हम कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग, और यहीं पर जीवन सफल होता है मनुष्य का। आध्यात्मिक मार्ग विशेष रूप से ज्ञान मार्ग पर आने के बाद ही जीवन सफल होता है, नहीं तो ये मनुष्य का शरीर और इसका होना इस संपूर्ण माया में धूल के कण के बराबर है, तिनके के बराबर है, जिसका अस्तित्व होना न होना सब एक है। जैसे ही आप एक मार्ग चुनते हैं, साधना शुरू करते हैं, ज्ञान होता है, तब इसका कुछ महत्व बढ़ जाता है। नहीं तो ऐसे ही है, पशुवत है। बिना अध्यात्म के मनुष्य का जीवन पशु के बराबर है। शरीर पर इतना निर्भर नहीं है। शरीर को बहुत लोग दोष देते हैं कि शरीर के कारण मैं सीमित हूँ, लेकिन मैं क्या करता हूँ कि शरीर ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, शरीर ने आपको नहीं पकड़ा है, आपने शरीर को पकड़ा है, और उसके लिए शरीर का नाश करना आवश्यक नहीं है। यदि आपको स्वतंत्र पूर्वक अनुभव करने हैं, स्वच्छंद रूप से अनुभव चाहिए, तो शरीर को हटाए बिना भी हो सकता है, योग्यता बढ़ाई जा सकती है। जो आपकी इंद्रियां संभावित रूप में पहले से मौजूद है, अज्ञान के कारण उसका कोई प्रयोग नहीं करता, क्योंकि जो 5 इंद्रियां हैं भौतिक, उसी में सारी ऊर्जा चल रही है, सारा का सारा ध्यान उसी में है। इसका कारण अज्ञान है, क्योंकि और कुछ पता नहीं है उनको। तो जैसे हम कसरत करते हैं, जिम में जाते हैं, तो हमें पता चलता है हमारे शरीर में मांसपेशियां भी है, उसके पहले तो पता ही नहीं रहता था।
तब वो दिखने लगती है। अब उन जैसे उनका उपयोग शुरू होता है वो प्रकट होती है। इसी तरह से जैसे ही आप दूसरे इंद्रियों का प्रयोग शुरू करेंगे जो आज तक उपयोग नहीं की गई, तो वो आपके अनुभवों की सीमा बढ़ जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे आपने कसरत शुरू की थी, तब आपके शरीर में योग्यता नहीं थी, थोड़ा सा वजन नहीं उठा सकता था, ज़्यादा चल नहीं सकता था, भाग नहीं सकता था, और अब उसमें आ गई योग्यता, उसकी बढ़ोतरी हो गई, प्रगति हो गई। इसी तरह से इंद्रियों के मामले में भी प्रगति हो सकती है, शरीर को हटाए बिना। शरीर छलनी नहीं है, आपका अज्ञान छलनी है। शरीर को नहीं हटाना है, अज्ञान को हटा दीजिए। और ये कौन बताता है कि अज्ञान कैसे हटना चाहिए और कैसे उन इंद्रियों का उपयोग करना चाहिए? सभी जानते होंगे, गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु वो है जिसने ये कर लिया है, अब वही सिखा सकता है आपको। उसको कैसे पता? उसको उसके गुरु ने बताया है, आदि आदि। और ये क्योंकि प्राकृतिक योग्यता है, अपने आप बढ़ती है। जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति होती है, सूक्ष्म इंद्रियां और मानसिक इंद्रियां, उनकी योग्यता अपने आप बढ़ती है। सभी का तो नहीं होगा, लेकिन बहुत से साधकों का यह अनुभव होगा कि बड़े विचित्र अनुभव होने लगते हैं। यदि आप उनको उपयोग करना शुरू कर दें तो आपके पास पहले से खजाना है। जो इस माया के नए नए दृश्य सामने आने लगते हैं, जिसको ये कला मिल गई, फिर उसके लिए असंख्य इंद्रियां हैं, असंख्य अनुभव है। और यहाँ पर भी आपको गुरु का हाथ पकड़े रहना है, क्योंकि बुद्धि अगर नहीं बढ़ी है इंद्रियों के साथ तो पागलपन की संभावना है। फिर जो अनुभव होंगे वो ये काया झेल नहीं पाएगी। ये जो परती रचना है उससे बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि परती रचना जीवित रहने के लिए बनी है, उत्तर जीवित है, इसका लक्ष्य है। और तरह तरह के विकार उसमें आ जाते हैं। सबसे पहला विकार तो यही आ जाता है कि वो अहम भाव बहुत बढ़ जाता है, दंभ, कि मुझ में योग्यता है, मुझ में सिद्धि है, मुझ में ये है। ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही गर्व आता है पतन का कारण हो जाता है। बुद्धि अगर शुद्ध नहीं हो, परिष्कृत नहीं हो, विकसित नहीं हो और ये सब अनुभव होने लगे तो व्यक्ति डर जाता है, मनोविकार आ जाते हैं, सत्य मानने लगता है। तरह तरह के अनुभव जब होते हैं तो, और बेचारे का सारा जीवन फिर पागल खाने में बीतता है, आश्रम में नहीं। इसलिए जब तक बताया न जाए कोई साधना नहीं करनी है, जब तक सिखाया न जाए कुछ उल्टा सीधा नहीं करना है। लोग ये सब करते रहते हैं सिद्धियों के लालच में, या फिर केवल मजे के लिए कि देखूं क्या होता है करके। तरह तरह के प्रयोग उनके चलते रहते हैं, और अक्सर या तो कुछ नहीं होता, 99% मामले में कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जानते ही नहीं क्या करना है, गुरु ही नहीं है बेचारों का। तो इधर उधर से कुछ पढ़ के एक दो चीजें करते रहते हैं, सफल नहीं होता कभी। तो इसका एक तरीका है। और आध्यात्मिक प्रगति प्राकृतिक तरीका है, शुद्धिकरण और आध्यात्मिक प्रगति। जैसे जैसे भौतिक जगत से विरक्ति होगी, भौतिक इंद्रियों का महत्व कम हो जाएगा, और अब अंदरूनी इंद्रियां, मानसिक इंद्रियां, सूक्ष्म इंद्रियां, आदि आदि तरह तरह की इंद्रियां, उनका महत्व बढ़ने लगेगा, उनमें ऊर्जा प्रभावित होने लगेगी, वो कार्य करने लगेंगे। इसी को बहुत से लोग कहेंगे सिद्धियों का मिलना। ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारी प्रकृति की योग्यता है वही वापस मिल गई, जो खो गया था वही मिल गया, कुछ नया नहीं मिला। जैसे कि हम कहते हैं कि आप पहले से ही पूर्ण है, अब कुछ जोड़ा घटाया नहीं जा सकता, पहले से ही पूर्ण है। क्या हो गया है कि सीमाएं बांध ली गई, बंधन बांध लिए गए। मनुष्य रूप में रहने के लिए मनुष्य रूप से आसक्ति, शरीर से आसक्ति हो गई है। इतना डरता है जीव ये सब छोड़ने में, मृत्यु का डर है उसे, जबकि मृत्यु ही उसकी मुक्ति है। बंधन में सुरक्षा है, इसलिए जीव बंधन पसंद करता है। स्वतंत्रता बड़ा खतरा है, निर्भरता में बुद्धि का कोई कार्य नहीं है, और यही आलस जीव की प्रगति रोक लेता है। सुरक्षा मिल गई, निर्भरता मिल गई, सब कुछ मिल गया, जीवन चल रहा है। अब वो वैसा ही चलेगा कई जन्मों तक, केवल दोहराव रहेगा। और हम जानते हैं अधिक देर नहीं रहता, इसके बाद पतन शुरू होता है। कैसे पता चले कि मेरा जीवन केवल दोहरा रहा है, रुक गया है, प्रगति रुक गई है? कैसे पता चले? दुख और पीड़ा, असंतुष्टि, विफलता, गरीबी, दुर्गति, अज्ञान, मूर्खता, ये पतन के लक्षण है। बुरे लोग मिलेंगे, बुरी संगत होगी, बुरी आदतें, तमाम बुराइयां जिन्हें बुराइयां कहते हैं, बुद्धि भ्रष्ट होगी, बुद्धि विपरीत होगी, पशुवृत्ति बढ़ जाएगी। ये लक्षण है कि केवल दोहरा रहा है उसका अस्तित्व।
उस जीव का। अब इसे कहते हैं कि कारण शरीर का सड़ना शुरू हो गया, जो कि प्रकृति में एक नियम है कि यदि वृद्धि नहीं हो रही है तो घटाव होगा, जिसे हम कहते हैं रिसाइकल। उसी पदार्थ को, उसी स्मृति को दोबारा उपयोग कर लिया जाता है, उसको सरल बनाकर। जो रचना बिगड़ गई है अब वो धीरे धीरे गिरने लगती है, खंडर होने लगता है उसका, और उसी मिट्टी से नई रचनाएं होती हैं। यही नियम है प्रकृति का, आपने देखा ही होगा, यही होता है। सब कुछ अनित्य है लेकिन सब कुछ वृत्त में है, इसलिए साधक प्रगति के मार्ग चुनता है। समस्या इंद्रियां नहीं है, समस्या अज्ञान है। यदि अनुभवों की संख्या बढ़ गई है, अनुभवों का विस्तार बढ़ गया है और ज्ञान भी बढ़ गया है, तो माया क्या करेगी? अज्ञान बंधन है, माया नहीं। माया तो बेचारी खेल रही है और हम उसके बच्चे हैं, उसके आंगन में खेल रहे हैं। कोई नया खिलौना मिलता है, कोई नई वस्तु मिलती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि उन वस्तुओं से या उन अनुभवों से आपकी आसक्ति हो गई है, अब डर लगता है उनसे दूर जाने में, बंधन तोड़ने में, अब समस्या है ये बड़ी, अब प्रगति नहीं होगी। तो इंद्रियां, माया, अनुभव इतनी बड़ी बाधा नहीं है जितने के अज्ञान और गुरु का ना होना, मार्गदर्शन ना होना। दुर्गति निश्चित, पतन निश्चित है उसके बाद। और जो मार्ग पर नहीं है, जिनका गुरु नहीं है, जिनको मार्गदर्शन नहीं है और जिनको एक सहारा नहीं है कि जब कुछ गलत हो जाए तो कोई आके मुझे उठा ले, उनकी दुर्गति निश्चित है। क्यों? माया फिर छोड़ती नहीं है। तो साधना में बाधा कैसे हो जाएगी? इंद्रिय क्षमता, जब उसका दुरुपयोग होने लगेगा, जब उनको दिशा नहीं होगी उस साधक की, वो साधक दिशाहीन होगा। उसको मिल गया है खिलौना, अब क्या करूं समझ में नहीं आता। उसको माचिस मिल गई है, अब वो हर जगह आग लगा देता है। उसको माचिस का उपयोग करना गुरु सिखाता है। शक्ति है, एक तरह की सिद्धि है। सिद्धियों का उपयोग व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार करता है, और यदि बुद्धि नहीं चल रही हो तो नुकसान ही करता है, स्वयं का नुकसान कर लेता है, दूसरों का भी करता है। इसलिए सभी साधना गुरु की शरण में, गुरु के मार्गदर्शन में होनी चाहिए। ये मान लीजिए अध्यात्म का नियम है, जो ये नियम तोड़ता है उसके नसीब में अब कुछ बुरा ही लिखा है, बुरा ही होगा उसका, या तो कुछ भी नहीं होगा। अपने को, स्वयं को ही वो धोखा देता रहता है जीवन भर, कई जन्मों तक, कि मुझे कुछ आता है। एक दो शब्द इधर उधर पढ़ लेता है, एक दो वीडियो देख लेता है, अब मुझे सब आता है। जैसे ही समर्पण होता है किसी ज्ञानी के सामने, तब प्रगति शुरू होती है, फिर कुछ बाधा नहीं है।